बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस कुरानिक ग्रामर कोर्स। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में इसम आम और इसम ख़ास पढ़े थे और मैंने आपको उनकी पहचान बताई थी। फिर हमने इन्फोग्राफिक व्यू लिया था और फिर हमने कुरानिक एग्जांपल्स पढ़ी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आज भी हमने उसी को कंटिन्यू करना है और हम पिछली ही मेथडोलॉजी पे चलेंगे कि हम सबसे पहले इंट्रो लेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। उस इंट्रो को क्लियर करने के लिए हम इन्फोग्राफिक व्यू लेंगे और उन दोनों को मिलाकर हम कुरानिक एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे ताकि हम मज़ीद समझ सकें कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसम की हालतें पढ़नी हैं आज। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसम जो अभी हमने पढ़ने हैं वो दो टाइप्स के हैं, इसम आम और इसम ख़ास, जो कि कुरान में आएंगे। और ये दो टाइप्स के जो इसम हैं आज हमने इनकी हालतें पढ़नी हैं और बेसिकली हमने इसम की हालतें पढ़नी हैं। तो अगर आप एक भी समझ लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली वही समझ आ जाएगा आपको। तो इसम आम आप देखो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आखिर में इसके हमेशा तनवीन आएगी। जब भी कुरान में आपको कोई इसम मिले, इसम क्या होता है? किसी इंसान का, चीज़ का, जगह का नाम या फिर किसी की सिफ़त। जब भी आपको ये कुरान में मिले और इसके आखिर में तनवीन हो तो आप समझो कि ये इसम आम है। ठीक है। अब यहाँ पे 3 हालतों के अंदर ये कुरान में आएगा। कब कब आएगा ये हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होगा। लेकिन आज हम ये सिंपल हालतें पढ़ेंगे और उनको आप मेमोराइज़ करो हालतों को। तो ये 3 हालतों के अंदर बेसिकली इसम आता है हमारे पास: हालत ज़बरी, हालत ज़ेरी और हालत पेशी। ठीक है। ये 3 हालतों में हमारे पास इसम आता है। अब इसम आम के अंदर कैसे आएगा ये आपने गौर करना है आखिरी हर्फ पर। जब भी आपने हालत देखनी है किसी भी इसम की तो आपने उसके आखिरी हर्फ पर हमेशा गौर करना है। इस सूरत के अंदर आप आखिरी हर्फ पर देखो ज़बर है। ठीक है। चूँकि इसम आम है इसलिए तनवीन की सूरत में ज़बर है, तो आप समझ जाओ कि ये हालत ज़बरी है। इसी तरह अगर आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो आप समझ जाओ हालत ज़ेरी है। इसी तरह अगर आखिरी हर्फ पर पेश हो तो आप समझ जाओ हालत पेशी है। और ये मैंने सारे इसम आम लिख दिए हैं। अब अगर इन्हीं सारों को आपने इसम ख़ास बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टार्ट में अल लगा देना है और आखिर से तनवीन गिरा देनी है, तो हमारे पास इसम ख़ास बन जाएगा। अब इसम ख़ास भी इन्हीं 3 हालतों में आएगा कुरान में। या तो हालत ज़बरी होगी, आखिर में ज़बर होगी, या फिर हालत ज़ेरी होगी, आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर होगी, या फिर हालत पेशी होगी, आखिरी हर्फ के ऊपर पेश होगी। तो ये बहुत सिंपल हमारे पास एक इंट्रो है जो मैंने आपको आज दिया है कि हमने आज क्या पढ़ना है। तो अब चलते हैं इन्फोग्राफिक व्यू की तरफ। ये हमारा लेक्चर 2 का पार्ट 2 है जिसके अंदर हमने इन्फोग्राफिक व्यू लेना था ट्री मेकर बनाकर। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक ट्री मेकर बनाया हुआ है और इसम की हालतें, अगर आपको मेरा ये येलो एरो नज़र आ रहा हो और इस येलो एरो के बिल्कुल नीचे मैंने इसम लिखा हुआ है और उसकी हालतें मैंने यहाँ पे बयान की हैं। तो ये आप देखो कि सबसे पहले में अगर आप देखो मुस्लिमन लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स के अंदर, ग्रीन बॉक्स के अंदर, और इसके आखिरी हरफ पर आप देखो तनवीन की सूरत में ज़बर है। तो ये हमारे पास हालत ज़बरी में है, इसम आम है। ये इसम आम क्यों है? क्योंकि इसके आखिर में तनवीन आ रही है और ये इसम भी है। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास अगली जो यहाँ पे हालत है वो हालत ज़ेरी है क्योंकि इस इसम के आखिर में ज़ेर आ रही है। और अगली अगर आप देखो मुस्लिमुन देखो तो आखिरी हरफ के ऊपर हमारे तनवीन की सूरत में पेश आ रही है। तो ये हालत पेशी है इसम आम की। तो ये तीनों इसम की हालतें जो हैं ये इसम आम की फॉर्म में मैंने लिखी हैं क्योंकि इन सब के आखिरी हरफ पर तनवीन है। अब अगर इसको हमने इसम ख़ास बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमने इसके ऊपर अल लगा देना है और आखिर से हमने तनवीन गिरा देनी है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा? इसम ख़ास बन जाएगा। अब अगर ये आपको मेरा येलो एरो नज़र आ रहा हो और इसके सामने आपको लिखी 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हों जिसके अंदर सबसे पहला बॉक्स अल मुस्लिमा लिखा हुआ है, अगर आप इसके आखिरी हरफ पर गौर करो तो यहाँ पर ज़बर है। और अगर दूसरे बॉक्स के अंदर आप आखिरी हरफ पे गौर करो तो ज़ेर है, ये हालत ज़ेरी है। इसी तरह अगर आखिरी पे बॉक्स पे गौर करो तो आखिरी हरफ के ऊपर पेश है, ये हालत पेशी है। तो ये मैंने इसम ख़ास की सूरत में इसम की हालतें लिखी जिसमें कुरान में ये आएंगी। तो ये इस हालत ज़बरी, हालत ज़ेरी और हालत पेशी की सूरत में आएंगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुरानिक एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसम आम और इसम ख़ास पढ़ाए थे, उन्हीं की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करना है हमने।
तो ये हमारे लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 3 है, जिसमें हमने कुरान की एग्जांपल्स को स्टडी करना था। और मैंने आपसे ये बोला था कि हम इसम आम और इसम ख़ास की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था। तो कल भी हमने वैसे एग्जांपल्स पढ़नी थी, लेकिन चूँकि फ़र्स्ट डे था तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक इसम ख़ास की एग्जांपल्स पढ़ा दी थी। लेकिन आज हम इसम आम और इसम ख़ास दोनों की एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। तो ये आप यहाँ पर गौर करो कि सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है कुफ़ारुन, ठीक है। अब इसके आखिर में आप देखो तनवीन आ रही है, जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि इसम के आखिर में तनवीन आएगी, तो ये इसम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आयत को अगर हम डिस्कस करें तो उसके मुताबिक तो यहाँ पे जो मानी बनेगा वो लोग जो कुफर पर डट जाएं, जैसा कि इस आयत में लिखा हुआ है। तो लेकिन वैसे अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए तो वो बनेगा कोई कुफ़ार या कुछ कुफ़ार। तो ये इसके तर्जुमे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरह निसा के 18 नंबर आयत से मैंने ये वाला लफ्ज़ कुफ़ारुन लिया है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो लोग बुराइयां करते हैं और माफ़ियाँ मांगते हैं और वो सारी ज़िंदगी ऐसा ही करते रहते हैं यहाँ तक कि उनको मौत आ लेती है, तो ऐसे कुफ़ारों के लिए कोई माफ़ी नहीं है और उनका ठिकाना जहन्नम है, जिसके अंदर हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो ये आयत नंबर 18 का मफ़हूम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इजी कुरान व हदीस से भी इसकी तफसीर भी पढ़ सकते हैं, और क्योंकि उसमें एक ऑप्शन है कि आप जंप टू द वर्स कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सूरह बकरा का 271 वर्स आपको पढ़ना है तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं उसके ऊपर। तो आप कुरान भी खोल के पढ़ें, वो भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चूँकि उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा तो आसानी के तहत मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऐप से खोल के तो पढ़ लो। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल आप देखो यहाँ पे अज़वाजुन, ये मैंने सूरह आल इमरान की 15 नंबर आयत से लिया, और इसका लफ्ज़ी मानी और आयत का मानी एक ही है जो कि बीवियाँ हैं। तो अगर इससे आप पहली आयत को पढ़ो तो आपको इस आयत का मतलब समझ में आएगा कि पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोगों के लिए हमने मरगूब चीज़ों की मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया, जिनके अंदर सोना, बेटे और इसी तरह खेतियाँ, चौपाए और औरतें, इन सब की मोहब्बत हमने तुम्हारे दिल में डाल दी है। तो आप इनको कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर ठिकाना ना बताऊं जो हमने तकवे वालों के लिए रखा है, कि जन्नतें हैं जिनके अंदर उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ हैं और उनके लिए नहरें बह रही हैं। तो ये बेसिकली इस आयत का मफ़हूम है जो आयत नंबर 15 है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप तफसीर लाजमी पढ़ा करो। जब भी कोई बेशक एक आयत पढ़ो, लेकिन उसको मुख्तलिफ़ तफसीरों से आप पढ़ो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ लफ्ज़ है वो जन्नातुन, ये भी मैंने सूरह आल इमरान की 15 नंबर आयत से लिया, जो मैंने अभी आपके सामने बयान कर दी है। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है जन्नतें, ठीक है। तो इसी तरह ये आप देख लो गौर से कि इसके आखिरी दोनों इनके जो हरफ हैं उन पर तनवीन ही आ रही है। तो आपने यहाँ एक और बात नोट करनी है कि यहाँ पर बीवियाँ एक जनरल टर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आप इसके लफ्ज़ी माना में कोई बीवियाँ और इसी तरह कोई जन्नतें भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन चूँकि आयत में यूज़ हो रहा है इसलिए यहाँ पर खाली बीवियाँ और खाली जन्नतें आ रहा है। तो अब हम इसम ख़ास की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि वर्ड्स मैंने कुरान की आयतों से यहाँ लिखे हैं। तो सबसे पहला मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 115 से लिखा है, और ये वर्ड अल मशरिक़ु वल मग़रिबु, इसका मतलब है मशरिक़ और मग़रिब, ठीक है। आप देखो कि अल्लाह आ रहा है स्टार्ट में और आखिर में तनवीन भी नहीं है, ठीक है। तो इस आयत में बेसिकली अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि तुम जिधर भी अपना मुंह कर लो, अल्लाह का मुंह उसी तरफ है, और अल्लाह अपनी तारीफ़ कर रहे हैं बेसिकली इस आयत में कि अल्लाह बहुत इल्म वाला है और बहुत फजल वाला है। अब अगली जो हमारे पास आयत है वो आयत नंबर 74 है, 74 सूरह बकरा की, और उसमें जो वर्ड है अल माऊ, ठीक है, इसके मानी होते हैं पानी। आप देखो इसके स्टार्ट में अल्लाह आ रहा है और आखिर में तनवीन भी नहीं है, तो ये इसम ख़ास है। और इस आयत में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हो चुके हैं। और अगर इससे पिछली वाली आयत अगर पढ़ोगे फिर आपको इस आयत का मफ़हूम समझ में आएगा कि ये बनी इसराइल का वाक़या है कि उन्होंने कत्ल कर दिया था, और वो सारा वाक़या है कि उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बताया था कि तुम एक गाय ज़िबा करो, जिसमें उन्होंने हीले बहाने बनाए थे। अब ये हमारे पास ये आयत नंबर 74 थी सूरह बकरा की, तो आप इसकी भी तफसीर पढ़ो कुरान से, ठीक है। ये मैं सारी जितनी भी एग्जांपल लिखी हैं सारी आयतें आपने कुरान से पढ़नी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो अल अर्ज़ु है, ठीक है। ये सूरह बकरा की 251 आयत से लिया गया है, और इसी तरह इसके स्टार्ट में भी अल लगा और आखिर में तनवीन नहीं है, और इसके भी मानी ज़मीन। तो मैं साथ साथ आपको उर्दू भी इनके मैंने मानी सबके बताए हैं, इसम आम की एग्ज़ाम्पल्स के भी और इसम ख़ास की एग्ज़ाम्पल्स के भी।
तो ये जो बेसिकली मेरे पास आयत है 251 सूरह बकरा की, इसमें अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान करें जब उन्होंने जालूत को कत्ल कर दिया था। और अल्लाह ताला उसमें ये फरमा रहे हैं कि हम ज़मीन वालों पर बहुत फजल करने वाले हैं, क्योंकि हमने कुछ लोगों के हाथ से कत्ल करवा दिया जो कि फ़साद कर रहे थे। तो ये बिल्कुल वही वाक़या यहाँ पे इस आयत में बयान हुआ है। ये भी आप लोग कुरान खोल के पढ़ो। तो ये आप इसको होमवर्क समझ लो कि आपने जो भी मैं आपको यहाँ पे कुरानिक एग्जांपल्स दूंगा उनको आपने स्टडी करना है, ठीक है, कुरान खोल के। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। हमने इंट्रो पढ़ा, हमने इन्फोग्राफिक व्यू लिया और हमने कुरानिक एग्जांपल्स पढ़ी जिनमें मैंने आपको मानी बताए और आपको आयतों के कुछ मफ़हूम भी बताए। अब हम यहाँ अपना लेक्चर नंबर 2 ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में इसी मेथडोलॉजी के तहत आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।